हेलो स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पार्ट 3। ज़्यादा बात ना करते, देखिए पिछले पार्ट में टाइम लिमिट के कारण आधा मॉड रह गया था। हम मॉड का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे हमने मॉड का उपयोग किया। अभी आपका बेबी कर्व मेथड चल रहा था, क्योंकि हमने इसका केवल एक छोटा सा पार्ट, हमने बोला कि हमें केवल इतनी इजाज़त दी गई है कि एक लाइन इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं और लिमिट में रह के ही हमें बात करना है। इसलिए हम बेबी कर्व मेथड, अभी और भी इसके कुछ रूल हैं जो कि हमने आपको नहीं बताए हैं। लेकिन आप ये बताइए, आपने 10th में ये क्वेश्चन आया होगा, आपको 10th में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इसके रूट्स रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू प्राप्त कीजिए। आपको 10th में ये क्वेश्चन मिला होगा। कैसे किया था आपने, आपको तो याद होगा ना, आपने 10th में पढ़ा होगा। देखिए, काम चलाने के लिए हमें ये याद करवा दिया गया था। देखो, जब ये पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन 10th में पढ़ाया जाता है तो याद करवा दिया जाता है। क्या याद करवा दिया जाता है कि रट लीजिए x² - a² इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका अर्थ है, आप याद कर लीजिए, x इज लेस देन इक्वल माइनस a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल प्लस a। ये आपको कहा गया था कि याद कर लो। कहा गया था कि नहीं? आज हम लोग वहाँ पे हैं। आज हम ये बताने आए हैं कि ये याद नहीं करना था। आप बेबी कर्व मेथड अभी आप सीखे हैं ना, x² - a² को आप लिख देंगे x + a इंटू x - a इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपकी 10th की आपने पढ़ा होगा, आपने जहाँ भी आपको पता होगा, ये बोला गया होगा, इसको याद कर लो। अगर हमें ये 10th में ही बेबी कर्व मेथड पढ़ा दिया गया होगा, मैंने पढ़ाया है, आपको पता है ना, हम पढ़ाते हैं, आदत खराब है। यहाँ देखिए, ये आप माइनस ए होगा, ये प्लस ए होगा। आप प्लस माइनस प्लस का साइन लगा दीजिए। इस ग्रेटर लगा तो प्लस वाला पोर्शन आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ लगा प्लस वाला पोर्शन, देखिए -a से छोटा, x की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन इक्वल माइनस ए, इंक्लूड है ना। x की वैल्यू क्या है, -a से इज लेस, x इज लेस देन माइनस ए एंड x इज ग्रेटर देन प्लस ए। देखिए ऐसे आया था ये, लेकिन 10th में हमने याद कर लिया था। और ये वाला क्वेश्चन जब पेपर में आया होगा कि x² + kx + 4 = 0, इसके रूट रियल हैं, केवल रियल, इसके रूट्स रियल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपने क्या कहा था कि a = 1 है, v = k है, x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म को c मानते थे आप। अब गिवन है, गिवन क्या है आपको, रूट्स आर रियल, गिवन है रूट्स आर रियल। सो d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। आपको पता है ना कि रूट्स रियल हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट माने विविक्तिकर, इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। ये पता है ना आपको। यदि रूट्स गिवन था आपको कि रूट्स आर रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपने कहा रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर इज ग्रेटर देन 0 होगी। v² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये आपको 10th में इससे सामना करना पड़ा होगा। इज ग्रेटर देन इक्वल v² यानी k² - 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आपको आया k² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। आप तो 10th में ये देख चुके होंगे ना। कुछ लोग लिख देते नहीं, k² इज ग्रेटर देन, लो ऐसे देखो, ऐसे कर दे, k² इज ग्रेटर देन इक्वल 16 और k इज ग्रेटर देन +-4, ऐसे लिख देते। हमें कुछ लोगों से मतलब नहीं है।
ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं आप वो करिए, ये सही है, ये कभी गलत नहीं होगा। इसको आप बेबीकर मेथड से करेंगे। हम इसे याद नहीं कर सकते, हम याद करके आंसर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ इसको लिख देंगे आप 4 का स्क्वायर। देखिए आपके पास ए की वैल्यू 4 आ गई। आप चाहें तो याद कर लिया हो यदि आपने, तो लिख देना x इज लेस देन इक्वल -4 और एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल +4। ये आपका बेबीकर मेथड से आंसर है। देखिए आप संख्या रेखा पे, आप नंबर लाइन पे आप इसे 4 लिख देंगे, यहाँ -4 होगा प्लस माइनस। देखिए नंबर लाइन से क्या करेंगे आप, ऐसे ही करेंगे ना। आप क्या कहेंगे, चूंकि इस ग्रेटर लगा ना, तो आप कहेंगे 4 से बड़ी वैल्यू होगी, यानी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन -4 इक्वल -4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख दें कि x इज लेस देन इक्वल -4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल +4। ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, देखिए -∞ से -4, -∞ ओपन ब्रैकेट से -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 से ∞, ये आपका ओपन ब्रैकेट है। आप इसको ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, एक ही बात है। आप यहाँ देखिए, आपको k की वैल्यू फाइंड कर, k की वैल्यू क्या रख दी जाए, आपको ये पूछना था। जिसने भी ये पढ़ाया था कि k इज ग्रेटर देन इक्वल +-4, तो आप पूछते कि आंसर क्या है आपका। जैसे हमने बोला कि k की वैल्यू 4 से बड़ी रख दीजिए या -4 से इज लेस रख दीजिए। तो आपको k की जो भी वैल्यू आपको फाइंड होगी, k² -16 की जो भी वैल्यू आपको फाइंड होगी, वो इज ग्रेटर देन 0 होगी। आप चूंकि 10th के बच्चे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन आप चेक करिए, हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको कोई ग्राफ गलत नहीं पढ़ा पाएगा। आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए। आपसे किसी ने ग्राफ गलत पढ़ाया, किसी ने कहा, तुरंत आप टोक देंगे कि ये कैसे होगा। हम भी करें ना, अब हमें भी टोकिए। यहाँ देखिए, ये समझ में आया k² -16, इसका मतलब ये कहलाए k की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए कि k² -16 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात पॉजिटिव आए। देखिए तो हमारा आंसर आया k की वैल्यू -4 से छोटी कोई -5 रख दीजिए, चलो -6 रख दीजिए, चलो हैं, या k की वैल्यू 4 से इज ग्रेटर 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए। आप यहाँ की 5 रखिए, 25 - 16 +9 आएगा, +9 जो कि 0 से बड़ा होता है। यही तो हमारा क्वेश्चन है। उसने कहा k की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, k की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए कि जो इसकी जो रूट्स हैं वो रियल हो जाए। तो आंसर आया कि आप k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, -4 से इज लेस रख दीजिए और 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दीजिए। चलो अच्छा, इनकी बात भी करें। ऐसे उन्होंने कहा कि k की वैल्यू क्या हमने रख दिया, लो k की वैल्यू 5 रख दी, 5x + 4, लो k की वैल्यू मान लो हमने 5 रख दी। तो क्या इसके रूट्स हैं वो क्या रियल हो गए? डिटरमाइन आप d निकाल के देख लीजिए ना। अगर आपको d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कह देंगे कि रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, विभक्तिकर की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन 0 आती है, इक्वल 0 आती है, तो रूट्स आर रियल। तो रूट्स वास्तविक होते हैं। पता है ना, करके देख लेना। आप समझ में आया ना कि इसका आपको अर्थ क्या था। अब हमने आपको इसका मॉड से रिलेशन क्या है, अभी हमने आपको बताया। जैसे ये है k² x² इज ग्रेटर देन 16, x² इज ग्रेटर देन 16 को आप लिख सकते मॉड x इज ग्रेटर देन 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसे इसका इस तरफ लाके बेबीकर मेथड से कर लें, चाहे वैसे कर लें। तो देखिए आप ये क्वेश्चन समझ गए ना, ये 10th का क्वेश्चन था। हमने आपको ध्यान करवाया है कि आपने ये आपको मिला होगा, मिला है कि नहीं मिला है। अब हम इसका आपका मॉड से रिलेट करके दिखा रहे हैं कि हमने ये आपको क्यों पढ़ाया है। देखिए आगे, पहले आप ये उतार लीजिए फिर देखें। देखिए एक क्वेश्चन है, मॉड x इज लेस देन 1 को सॉल्व कीजिए।
एक क्वेश्चन है आपका कि मॉड एक्स इज लेस देन 1। देखिए 11th में आपको ये क्वेश्चन आया होगा, याद होगा आपको कि मॉड एक्स इज लेस देन 1। आज हम इसका जो आपने 11th में, अगर आप ध्यान कीजिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, मॉड एक्स इज लेस देन 1 क्या था क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करते थे। हम पहले आपसे पूछ रहे हैं, यदि यह क्वेश्चन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, आप इसको कैसे सॉल्व करते, बेबी कर मेथड से करते ना। क्या आंसर आता आपका, तरह देखिए, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। अभी हम जो पढ़ा रहे थे इसका मॉड से क्या रिलेशन है, यही तो हम सिखा रहे हैं ना। अब देखिए बेबी कर मेथड से यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस 1, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। इस गेटर में इक्वल नहीं लगा तो ये ओपन होंगे। देखिए अगर आपने ये ओपन नहीं किया या आपने डार्क रंग दिया इसको, तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपका इजलेस लगा तो नेगेटिव वाला पोर्शन आंसर होगा, अगर इस गेटर लगा होता तो प्लस वाला पोर्शन आंसर। देखिए आपका नेगेटिव वाला पोर्शन ये लिखा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1, 1। देखिए हम आपको यहाँ पर समझा रहे थे कि बेबी कर मेथड से इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये एक ही बात है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, या -1 इज लेस देन x इज लेस देन, यानी x की वैल्यू -1 और +1। और सबसे बड़ी बात, ये किसी की बात नहीं मानी है, उसने कहा x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए कि x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू इज लेस देन 0, अर्थात नेगेटिव आ जाए। हमने कहा -1 से 1 के बीच की कोई भी नंबर पुट कर दीजिए आप, तो चलो 0 पुट करके देखें। 0 का स्क्वायर 0 -1 आएगा, -1 0 से छोटा होता है, सही है। कोई वैल्यू रख दीजिए आप -1 और +1 के बीच की, ये हमने आपको आंसर दिया था। इसका हम आपसे बोल रहे हैं कि मॉड x इज लेस देन 1, इसको सॉल्व करिए। मॉड x इज लेस देन 1, फिर हम इनका इसमें आपको रिलेशन बता देंगे कि रिलेशन क्या होता है। देखिए फिर से वही वाली बात आई है, आपको मॉड x का ग्राफ तो आता है ना। मॉड x का ग्राफ कैसे बनाते थे, मॉड x का ग्राफ देखिए। अब हम मॉड x के ग्राफ से परिचित हो गए हैं। ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन दीजिए। अभी आपसे कहा था इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आया ये आइए, एक ही बात है। अब हमने कहा इसको सॉल्व कीजिए, मॉड x इज लेस देन 1। आपको पता है ना, मॉड x का हमने आपको बताया था कि जब x 0 से इज ग्रेटर देन हो, x इज ग्रेटर देन 0 हो, तो y की वैल्यू x होगी, और x जब 0 से छोटा हो, x इज लेस देन 0 हो, तो y होगा -x। आपको तो ये याद है ना। बस आपने क्या किया, आपको पहले मॉड x का इसको सॉल्व करना है। आपने मॉड x का ग्राफ खींच दिया। ये वाला क्वेश्चन आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि मॉड x इज लेस देन 1। यहाँ पे भी आपको याद करवा दिया गया होगा। कैसा याद करवा देते थे 11th में, क्या याद करवा देते थे, देखिए कि मॉड x इज लेस देन a, तो आपको याद करवा दिया जाता था -a इज लेस देन x इज लेस देन a। कितना याद करोगे, हर चीज को याद करोगे क्या है, पूरी जिंदगी याद करने में, फिर मैथ क्यों ले ली, याद ही करना है। तो आपको ये पूछना चाहिए ये आया कहाँ से। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पूछ लेते आया कहाँ से। अब चूंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि ठीक है तुम पढ़ाते जाओ, हम पढ़ते जा रहे हैं, और अब तो फिर मोबाइल वाली पढ़ाई भी है कि नहीं। मोबाइल वाली पढ़ाई, जब पढ़ना हो पढ़ो, जब नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो, ऐसा माहौल आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, आप तो
चूँकि हमारा फ़र्ज है, हम तो अपना पूरा करके दिखाएंगे। ये हमें याद करवा दिया गया था, ये हमें याद करवा दिया गया था। हमने बोला था यही तो आंसर इसका भी है। देखिए, या अगर मान लो यहाँ पर होता मॉड x इज लेस देन 1 तो आंसर आता -1 इज लेस देन x इज लेस देन 8। यही तो आंसर इसका है। इसका मतलब इसके ये इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, वही तो हम आपको सिखा रहे हैं ना। ये कहाँ से आ गया? नहीं तो वेबिकर मेथड कहाँ से आ गई है? वेबिकर मेथड भी हमने आपको 11th में सिखाई होगी। आपको सिखाया होगा √x - 1 इंटू x - 2, इसकी डोमेन फाइंड कीजिए। आपको बताया होगा √x - 1 इंटू x - 2 की डोमेन फाइंड कीजिए, ये आपको बताया गया होगा। तो अब डोमेन, फिर वही वाली बात आ जाएगी, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? आपको पढ़ाया गया होगा यदि इसकी डोमेन फाइंड करना हो, अंडर रूट के अंदर की जो अंडर रूट के अंदर जो लिखे हैं ना, इनको x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दीजिए। इसकी डोमेन फाइंड करना हो, √x - 1 इंटू x - 2 की डोमेन फाइंड करना हो, √x - 1 इंटू x - 2 की डोमेन फाइंड करना हो, तो आप क्या करिए, अंडर रूट के अंदर जो राशि लिखी है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको इज ग्रेटर इक्वल 0 कर दीजिए। ये आपको सिखाया गया होगा। अब बताइए, अब इसको कैसे करेंगे? वेबिकर मेथड नहीं पढ़ी थी क्या आपने? लो ये है वेबिकर मेथड। क्या करेंगे वेबिकर मेथड में? आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 यहाँ होगा, नंबर लाइन पे 2 यहाँ होगा, यहाँ प्लस माइनस और प्लस कर दीजिए। अब इस ग्रेटर लगा ना, इस ग्रेटर लगा तो इसका ये है प्लस वाला पोर्शन, इंक्लूड 2 इंक्लूड 1, इसका आंसर आता -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। 1 इंक्लूड है, ध्यान रखना, और 2 भी इंक्लूड है, 2 इन्फिनिटी, और ओपन में जाएगा, ओपन इंटरवल आएगा इसका। ये आपसे कहा गया कि इसकी डोमेन फाइंड कीजिए, इसकी डोमेन फाइंड कीजिए। तो आपने क्या कि अंडर रूट के अंदर जो राशि लिखी है उसको आपने ये कर दिया। बताइए, अगर आपसे कहा जाता √x - 1 की डोमेन बताइए, क्या कहा होगा? कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको लिख देंगे आप x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। लो, इसकी डोमेन हो गई x इज ग्रेटर देन 1। ये डोमेन हो गई, रेंज की बात नहीं चल रही, अभी तो डोमेन वाली बात चल रही है। इसकी डोमेन क्या होगी? आंसर आ रहा x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 होगी इसकी डोमेन। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए √x की डोमेन क्या होगी, देखिए √x की डोमेन क्या होगी, तो आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ये 0। अब यानी ये y इक्वल टू √x है, ये सब y इक्वल टू लिखे हैं, ये भी y इक्वल टू लिखा, ये भी उसने पूछा कि इसकी डोमेन क्या है, ये भी y इक्वल टू लिखा, ये भी y इक्वल टू लिखा, ये भी y इक्वल टू लिखा, और ये भी डोमेन वाली बात चल रही है। आपकी डोमेन बताइए, आप क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन 0। अब मान लो हम तो इसका ग्राफ खींच लेते, याद है कल खींचा था, अब तो भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि घर पे आपको पढ़ना ही नहीं है। ये है √x का ग्राफ, देखिए ये है √x का ग्राफ, याद है हमने बोला था y² इक्वल टू x, y² इक्वल टू x का ग्राफ खींच लीजिए। चूंकि √x तो पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव होगा, तो y की नेगेटिव वैल्यू कट कर देंगे। अब बताइए इसकी डोमेन बताइए। देखिए ये जा रही डोमेन, उसने कहा कि 0 से बड़ी रेंज जा रही, देखिए ये x। बताइए ग्राफ x अक्ष के ऊपर कहाँ है? आपने कहा कि 0 से लेके अनंत तक सब जगह है ग्राफ। देखिए x एक्सिस के ऊपर देखिए ग्राफ सब जगह है कि नहीं? 0 से इन्फिनिटी दिख रहा, वही तो हमने बोला। बताइए इसकी डोमेन क्या है? आपने कहा x इज ग्रेटर देन 0, 0 से x के नंबर जो 0 से बड़े हैं। देखिए आपने ग्राफ का उपयोग, देखिए आप ग्राफ के द्वारा आप ये डोमेन बता सकते हैं, ग्राफ के द्वारा आप रेंज बता सकते हैं। x अक्ष के ऊपर ग्राफ कहाँ तक गया? आपने कहा 0 से लेके ये चला जा रहा अनंत तक, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू, लो इसके डोमेन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। तो डोमेन निकालना जी, आपने चूंकि आप हर बीच में बात आ रही है कि आप ये कहाँ से समझा रहे हैं, नंबर लाइन कहाँ से आ रही है, आपने वेवी कर्व मेथड का पहले तो कभी नहीं बताया, आपने पूछा है ना, बताइए वेवी 11th कैसे पढ़ ली, फिर आपने ये डोमेन रेंज कहाँ से निकाल ली होगी, नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए तो अब सीखिए। और जो भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन जरूर करिए, समझ में आए लाइक जरूर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखिए, ठीक है। अब आ जाइए, हम आपको इसको हल करना सिखा रहे थे, मॉड एक्स। देखिए क्वेश्चन है कि मॉड एक्स इज लेस देन 1 का अर्थ क्या है, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। हमने इसका सॉल्यूशन बताया, इसका सॉल्यूशन आपने देखा कि ये आया, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। पहले मॉड एक्स का ग्राफ खींच लीजिए, अब y इक्वल टू 1 लाइन खींचिए, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल होती है और ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे होती है। देखिए ये y इक्वल टू 1 लाइन, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था ना हमने, कांस्टेंट फंक्शन है ये, देखिए आप y इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए आप ये क्या है, ये लाइन है y इक्वल टू x और ये लाइन क्या है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कीजिए। आप यहाँ y इक्वल टू 1 रख दीजिए, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका आएगा x इक्वल टू 1, ये आया 1,1, यानी ये डिस्टेंस है आपकी 1, ये 1, इस पॉइंट के इंटरसेक्ट पॉइंट कितना आ रहा है 1,1 आ रहा। इसी प्रकार आप ये है y इक्वल टू -x और ये है y इक्वल टू 1, ये तो y इक्वल टू 1 ही है ना, इनका आप y इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, यानी -1,1 है, -1, ये डिस्टेंस कितनी है 1 है। यहाँ देखिए उसने ये कहा कि मॉड x इज लेस देन 1 को सॉल्व कीजिए, तो हम ये बोलेंगे कि मॉड x इज लेस देन 1, यानी y इक्वल टू 1 लाइन खींच ली, और हम ये बोलेंगे कि मॉड x जो y इक्वल टू 1 से नीचे जो मॉड x का y इक्वल, यहाँ पे ध्यान रखना ये ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है। मॉड x इज लेस देन 1 तो यहाँ पे ओपन होगा, आप यहाँ करें यहाँ पे जरूर ओपन करें, ये है आपका -1, ये है आपका 1,0, ये है आपका माइनस, ये है आपका सॉल्यूशन। देखिए ये कहलाता है सॉल्यूशन, मॉड x इज लेस देन, इसका मतलब मॉड x का वह ग्राफ, आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का अर्थ क्या कहलाया, मॉड x का वह ग्राफ जो y इक्वल टू 1 से नीचे है। नहीं आया आपको समझ में, देखिए क्वेश्चन है मॉड x इज लेस देन 1, इसका मतलब पहले आपने मॉड x का ग्राफ खींच लिया, फिर आप कहेंगे मॉड x का ग्राफ खींच लिया आपने, फिर आपने y इक्वल टू 1 लाइन खींच ली, इज लेस 1 लगा है, इसका अर्थ है कि मॉड x का वह ग्राफ जो y इक्वल टू 1 लाइन के नीचे है, आपने कहा ये लाइन नीचे है, तो बताइए इसकी x एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा -1 से +1 तक है, यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -1 से +1 ओपन ब्रैकेट। इसी को तो आपने ये कहा, आपने x² -1 को भी तो यही लिखा था, तो हमने यही तो आपसे कहा कि यदि x² -1 इज लेस देन 0 हो तो x² इज लेस देन 1, इसे लिख सकते हैं आप मॉड x इज लेस देन 1। ये मॉड x इज लेस देन 1 ही लिखा है, ये मॉड x इज लेस देन 1 ही लिखा है, और मॉड x इज लेस देन 1 को हम ऐसा सॉल्व करते थे। आप अभी समझ में नहीं आया होगा, हम एक एग्जाम्पल और देंगे, पहले आप इसे उतारने का प्रयास कीजिए फिर देखेंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन और हम ऐसे ले लें कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अभी आपने देखा कि मॉड x इज लेस देन 1
इसका आंसर आपने निकाला था -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अगर आपने 11th में आपने याद कर लिया था कि mod x इज लेस देन a बिलोंग्स, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? -a इज लेस देन x इज लेस देन +a। देखिए, यानी x की वैल्यू -a और +a के बीच में है। यही तो सीखा था ना आपने। ये देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद करवा दिया गया था, आपको ये फॉर्मूला याद करवा दिया गया था। पता, आपको ये भी याद करवा दिया गया था कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो आपको याद करवा दिया गया होगा कि x mod x माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज में यूनियन 1 to इन्फिनिटी। इसे आप ऐसे लिख देते थे, x इज लेस देन इक्वल -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल +1। ये इसका आंसर आपको ये याद करवा दिया गया था। कैसे याद करवाया था आपको? mod x इज ग्रेटर देन इक्वल a, तो आपको बताया होगा x इज लेस देन इक्वल -a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल +a। आपको ये पूछना चाहिए था कि ये कहाँ से आया। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये कहाँ से आया। याद नहीं करना है। तो क्या बोला था जब हमने ये अभी आपको समझाया था? तो हमने कहा था mod x की लाइन खींच लो, कहा था ना। फिर हमने कहा था कि y इक्वल टू 1 लाइन खींच लो। पहले y इक्वल टू mod x का ग्राफ खींच लीजिए, फिर y इक्वल टू 1 की लाइन खींच लीजिए कांस्टेंट फलन की। फिर आप क्या करिए कि ये देखिए कि mod x का वह ग्राफ जो x एक्सिस से नीचे है, छोटा है। mod x 1 से छोटा है ना, mod x इज लेस देन 1, तो आपने नीचे का देखा था। अब यहाँ पर लिखा है mod x इज ग्रेटर देन 1, तो आप क्या करेंगे? पहले mod x का ग्राफ खींचेंगे, पहले आप mod x का ग्राफ खींचेंगे, फिर आप y इक्वल टू 1 लाइन खींचेंगे, y इक्वल टू 1 लाइन खींचेंगे। ये खींच दिया आपने। ये y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू -x। अब तो आपको mod x की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी ना। ये mod x की प्रॉपर्टी है कि आप 0 से बड़ी वैल्यू के लिए y इक्वल टू x और 0 से छोटी इसलिए x की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो तो ये माइनस। अब बताइए इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा? वही अभी आपने निकाला था 1,0। ये 1,1 है, ये होगा आपका -1,1, तो ये आएगा -1,0। अब आप देखिए, उसने ये पूछा है कि mod x इज ग्रेटर देन 1, यानी आपको mod x का वह ग्राफ चाहिए जो y इक्वल टू 1 से ऊपर है। देखिए ये ग्राफ है आपका, बताइए ये ग्राफ है। तो आप देखिए ये ग्राफ, देखिए x एक्सिस पर कहाँ है? ये वाला ग्राफ x एक्सिस पर क्या है? -इन्फिनिटी है। ये -इन्फिनिटी से -1 तक है। और देखिए ये ग्राफ, देखिए y इस तरफ क्या, इस तरफ कहाँ पे है? ये हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? जो mod x इज ग्रेटर देन 1, mod x इज ग्रेटर देन 1। ये वाला ग्राफ तो इज लेस देन 1 वाला है। देखिए ये mod x इज लेस देन 1 का ग्राफ है। देखिए ये इसकी अगर हमें लिखा हो mod x इज लेस देन 1 तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -1 से +1। लेकिन हमसे तो कहा गया कि mod x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा ग्राफ। देखिए 1 से बड़ा ग्राफ आपका ये है, ये तो आप कहेंगे -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। देखिए ये जा रहा 1 से, ये वाला देखो 1 से बड़ा ग्राफ, ये y इक्वल टू 1 से बड़ा, इस y इक्वल टू 1 से बड़ा ग्राफ यही तो है। देखिए आप, तो आप क्या बोल रहे हैं? यूनियन क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट 1 to इन्फिनिटी। या ऐसे आप ऐसा बोल सकते, या ऐसे आप लिख सकते x इज लेस देन -1, x इज लेस देन इक्वल -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल +1। आप इसे ऐसा भी लिख सकते। आया समझ में कि नहीं आया? ये आप याद करते थे, अब आपको याद नहीं करना है। अब आपको फिर से समझाएं हम आपको कि mod x इज ग्रेटर देन 1 का अर्थ है कि आप mod x का ग्राफ खींच लीजिए, y इक्वल टू 1 लाइन खींच लीजिए
और इस ग्रेटर लगा ना, तो इसका मतलब इस लाइन से ऊपर वाला, देखिए इस लाइन से ऊपर वाला ये है ग्राफ। आप इसको आप एक्स एक्सिस पे बताइए कहाँ है, देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहाँ है, ये देखिए ये, तो क्या कहेंगे आप, -1 से छोटा और 1 से बड़ा एक्स के, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, ये है। या फिर इसे लिख सकते -1 टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते। अब इसको फिर आप देखिए, हमने बोला ना कि आपने 11th में ये पढ़ लिया, यदि आपने 11th में पढ़ लिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपने अगर 11th में आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा ये पढ़ा क्या रहे हैं, ये है क्या चीज़, लग रहा कि नहीं लग रहा, पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो ठीक। देखिए आपको एक सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन आ गया mod x - 3 इज ग्रेटर देन आप लिख दीजिए 4, इक्वल कर दीजिए। चलो इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला, कि यदि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल ये हो तो ये फॉर्मूला होता है, बस। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप कहें तो इसको ग्राफ से हल कर देंगे, हम इसको हम ग्राफ से हल कर देंगे। mod x - 3 का ग्राफ बना देंगे, हैं 4 का, हम देखो यार दोनों मेथड से करके दिखा रहे हैं। पहले हम जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला जो हमने 11th में सीख लिया था, इस फॉर्मूले का यूज करके दिखाएं आपको। देखिए बताइए mod x, इसे आप x पढ़िए, mod x इज ग्रेटर देन a, तो आपने क्या पढ़ा, x इज लेस देन इक्वल -4, x इज लेस देन इक्वल -4 एंड x, यहाँ नीचे लिखे दे रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल +4। देखिए ये उस तरफ जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल -4 + 3 एंड ये उस तरफ जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 7। देखिए x इज लेस देन इक्वल -1 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर है। आप इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते, -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूनियन, आप इसको लिख सकते 7 से ∞। इस टाइप का आपने मॉड का उपयोग आपने सीखा होगा। जब आप मॉड का ग्राफ आपके सामने है, आप ये बता सकते कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे इस पर कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ की जा सकती है। आप इसको देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये ग्राफ mod x कहीं टूटा नहीं है। आपने ये कंटिन्यू, आप इसकी डोमेन बता सकते हैं, आप इसकी डोमेन बता सकते हैं कि ये ग्राफ पूरा देखिए x अक्ष पे हर जगह है, तो इसकी डोमेन है यार। आप इसकी रेंज बता सकते हैं, रेंज देखिए आपको यहाँ पे y एक्सिस पे, देखिए ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ है, देखिए सब जगह है भाई, देखिए ये जा रहा है सब जगह है भाई। आप कहेंगे 0 से शुरू हुआ है ग्राफ और y एक्सिस पर चला जा रहा, तो आप कहेंगे 0 टू ∞ इसकी रेंज है। डोमेन, रेंज, आप कंटिन्यूटी, आप डिफरेंशिएबिलिटी, आप और भी जिस दिन हम आपको इंटीग्रल पढ़ाएंगे, इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व पढ़ाएंगे, तब आपको लगेगा कि ये हमने तो सब कुछ आता है। आपने 11th में नहीं पढ़ा, इसलिए आज आपको परेशान होना पड़ रहा। 11th में पढ़ चुके होते ना तो आज ये कहते कि नहीं हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ में आए ना। ऐसा ना हो कि आप ये ना पढ़ें, आगे चैप्टर में आपको फिर परिणाम भुगतना पड़े। इनको जरूर समझना ये हमने क्या सिखाया है, ठीक है। ये उतारिए फिर आगे देखें। देखिए अब जो आपने 11th में फॉर्मूलों के रूप में आपने पढ़ लिया था, देखिए अब आपको याद हो गया होगा। mod x इज लेस देन a, mod x इज लेस देन a, माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, और mod x इज ग्रेटर देन a, mod x इज ग्रेटर देन a, तो -∞ टू -a यूनियन a टू ∞, या x इज लेस देन इक्वल -a एंड x इक्वल टू x
इज ग्रेटर देन इक्वल प्लस ए। ये आपको अब ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, ग्राफ से आपने अभी सीखे थे। अब ये क्वेश्चन आ गया, बताइए आपने जब ये ग्राफ नहीं सीखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका सॉल्व कीजिए आप। तो आप कैसे करते थे, देखिए कैसे करते थे आप। 1 इज लेस देन इक्वल एक्स मॉड एक्स, पहले आप ये लिख देते थे 1 इज लेस देन, पहले इसको सॉल्व करते थे, यानी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 इज लेस देन मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा। अब आप मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए में आप कंडीशन लगा देते थे, याद है ना, आप इस टाइप से क्वेश्चन को करते थे। फिर आप मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आंसर आता था आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ये आपका आंसर आता था। यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आपका आंसर आता 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आता था। इसका आता था फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया जी, अपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, देखिए ये वाला। फिर आप करते थे इसे सॉल्व, देखिए फिर आप करते थे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल 3, देखिए हमने ये भी आपका फॉर्मूला लगा दिया है। अगर मॉड एक्स इज लेस इक्वल होगा तो आप यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, क्या आएगा ये फिर -3, इससे आपका आंसर आएगा मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो इससे आपका आंसर आएगा -3 यहाँ है और +3 यहाँ होगा, इससे आपका आंसर आएगा इंक्लूडिंग -3 to 3, ये आएगा आपका आंसर। देखिए इससे आपका आंसर आया, ये पहले वाले का आंसर देखिए ये आया था यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे यहाँ इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आप डबल लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपकी डबल लाइन, देखिए ये आपकी डबल लाइन, तो आप आंसर लिख देंगे -3 to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to 3, ये आपने सीखा होगा। ऐसे ही सॉल्व करते होगे ना आप, क्योंकि आपको याद करवा दिया था कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। बताइए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो आपको कहा जाता था कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका अर्थ क्या कहलाएगा, इसका मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए का अर्थ है -इन्फिनिटी टू -a, तो हमने कहा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इसका आंसर हो गया। अब हमने इसको लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता, मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो -3 से इसका फॉर्मूला होता था -3 से +3 तक, -3 से +3 तक। दूसरे वाले इसका आंसर ये लिखा है, देखिए इसका आंसर ये है और पहले वाले का आंसर ये है। बताइए कॉमन आंसर कहाँ से कहाँ तक है, आपने कहा कि -3 से -1, और दोनों देखिए ये क्लोज में है, देखिए ये क्लोज में है, ये क्लोज में है, ये भी क्लोज में है, ठीक है। तो आपने कहा -3 से -1 यूनियन 1 to 3, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन करना है, तो ग्राफ के द्वारा आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए समझ में आ गया। ये हम आपको ये फॉर्मूले है ये मिटाए दे रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको याद करना जैसा भी आपको लगे, लेकिन ग्राफ से याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद होंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको ग्राफ से हल करके दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ से हल करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए आप मॉड एक्स का ग्राफ खींच लीजिए, लो ये मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, ये मॉड एक्स का हमने ये मॉड एक्स का आपका ग्राफ खींच दिया। मॉड एक्स ये है y = x, आपको पता होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 तो y = x, जब x इज लेस देन 0 तो y = -x होता है, ये 0 है। अब आपको पता है, अब आप क्या करिए, y = 1 लाइन खींचिए और y = 3 लाइन खींचिए। देखिए y = 1 लाइन, ये है y = 1 लाइन, ये देखिए y = 1 लाइन है और ये है y = 3 लाइन, ये देखिए y = 3 लाइन। देखिए एक y = 1 लाइन, y = 3 लाइन। आप पहले ऐसा करिए, y = 3 लाइन को हटा दीजिए, अभी पहले इनसे इनको सॉल्व कीजिए। ये y = 1 लाइन है और ये y = x लाइन है। देखिए उनका आप इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कीजिए, इसका
इंटरसेक्ट पॉइंट y इक्वल टू 1 रख देंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, यानी ये वाला पॉइंट आएगा 1,0 आएगा, और ये वाला पॉइंट आएगा आपका -1,0 -1,0 आएगा ये 1,0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ रहा, देखिए अब अभी सॉल्यूशन की बात खत्म करिए, अभी आगे देखेंगे। अब है y इक्वल टू 3 लाइन, देखिए y इक्वल टू 3 लाइन, ये है y इक्वल टू 3 लाइन। मॉड का ग्राफ से आपको इसको सॉल्यूशन दिखाएं आपको। ये y इक्वल टू 3 लाइन। अब बताइए ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू 3 है, तो आप इसमें y इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 आएगा आप यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 3, x तो जी आ जाएगा आपका 3, x इक्वल टू 3 आ रहा है ना, और ऐसे जी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -3,0। देखिए हमें उसने ये कहा था मॉड x का वह ग्राफ लो जो 1 और 3 के बीच में है। देखिए 1 और 3 के बीच में आपका ये ग्राफ है, देखिए आप मॉड x का वह ग्राफ जो 1 और 3 के बीच में है, दिख रहा ना, ये है y इक्वल टू 1 लाइन, ये है y इक्वल टू 3 लाइन, ये है ग्राफ जो 1 और 3 के बीच में है, और इसको आप x एक्सिस पे ये बोलेंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा, बताइए ये x एक्सिस पे क्या है, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू, अब तो आपको तो x की वैल्यू फाइंड करना है ना, x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, आंसर आएगा आपका -3,2 क्लोज ब्रैकेट है, -3,2 -1 यूनियन आपका माइनस यहाँ से ये आया, यूनियन 1 2। आपको ये बताना है आपका y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 के बीच में मॉड x का ग्राफ ये है और ये है, ये आप देखिए -3 से -1 ये सॉल्यूशन है आपका, और 1 से 3 यूनियन 1 2 3 ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए ये आपका ग्राफ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी तरह से लाइक करिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, कमेंट्स करिए, लेकिन आप अपने होने का सबूत ज़रूर दें कि आप हैं, आप पढ़ रहे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह समझिए, जो भी समझ में नहीं आया तुरंत क्वेश्चन करिए। धन्यवाद।